इथेरियम वॉलेट के जो अकाउंट्स हैं उनके बैलेंस को व्यू करने के लिए जो इस एप्लीकेशन को हम बनाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में, और जिस नेटवर्क का यूज़ करूँगा वो होगा गनाश नेटवर्क। सो हमने एक स्मॉल सा एप्लीकेशन मतलब एक फ़ोल्डर बना लिया है पेमेंट डैप के नाम से। और इस पेमेंट डैप में सबसे पहले हम लोग डिराइव कर लेंगे वेब3 लाइब्रेरी और वेब3 ब्राउज़र लाइब्रेरी को। सबसे पहला हम लोग टर्मिनल पे जाके लिखेंगे npm install -save web3, और नेक्स्ट हमें इंस्टॉल करना होगा वेब3 का JS लाइब्रेरी फॉर ब्राउज़र। npm install web3.js-browser। दोनों लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो चुकी हैं, और आप लेफ़्ट कॉर्नर पे व्यू भी कर सकते हैं। नोड मॉड्यूल हमारे पास अवेलेबल हो चुका है और package.json भी अवेलेबल हो चुका है हमारे पास। JS ब्राउज़र भी अवेलेबल है और वेब3 की डिपेंडेंसीज भी अब हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हमारा टाइम है कि अब हमें ओपन कर लेना चाहिए गनाश नेटवर्क। गनाश नेटवर्क ऑलरेडी ओपन करके हमने रखा हुआ था, जिसमें हमारा RPC सर्वर का जो एड्रेस है वो है 7545 का जो इसका एड्रेस है। पोर्ट एड्रेस जो है 7545 है। इसके लिए अब हम लोग कनेक्टिविटी करेंगे विद आवर HTML पेज। index.html हमने बनाया। इसके अंदर हम लोग कनेक्ट करेंगे HTML विद हेड टैग, और हम यहाँ पे चले जाएंगे बॉडी टैग में। हेड टैग में पहली रिक्वायरमेंट होगी jQuery की लाइब्रेरी की, जो हमें jQuery की लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो jQuery से रिलेटेड होंगे। तो हमने गूगल API का कोड हमने पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना होगा, कनेक्ट करना होगा हमारे web3.js लाइब्रेरी से। इसके लिए हम लोग लिखेंगे स्क्रिप्ट विथ सोर्स इक्वल्स टू, अब ये हमारे नोड मॉड्यूल के सोर्स से बनेगा। नोड मॉड्यूल के अंदर हम लोग जाएंगे web3 के पास। web3.js, इसमें हम जाएंगे web3.js ब्राउज़र के अंदर। web3.js ब्राउज़र के अंदर हमें मिलेगा बिल्ड के अंदर मिल जाएगा हमें web3.js लाइब्रेरी। ये हमारी रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट यहाँ पर, जिसमें कि हम अपने आप को कनेक्ट करेंगे, मतलब हम अपने वेब पेज को कनेक्ट करेंगे गनाश नेटवर्क के साथ। और जो गनाश नेटवर्क का IP एड्रेस है वो है 127.0.0.1 विथ पोर्ट 7545। इसके लिए इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट रहेगी, एक वेरिएबल बनाया जाएगा web3 के नाम से। नॉर्मली हम लोग यही नेमिंग यूज़ करते हैं हमेशा, विद न्यू इंस्टेंस ऑफ web3 ऑब्जेक्ट। ये web3 का W कैपिटल है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। web3 डॉट प्रोवाइडर्स डॉट HTTP प्रोवाइडर। यहाँ पे है प्रोवाइडर्स और यहाँ पर है सिर्फ प्रोवाइडर, ये फंक्शन है HTTP प्रोवाइडर, जिसके ब्रैकेट में हमें लिखना होगा RPC एड्रेस 127.0.0.1:7545 एंड सेमीकोलन। और बॉडी टैग में आकर हमने मेंशन कर दिया H2 टैग में। यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे जो हमारा टाइटल है वो है इथेरियम अकाउंट बैलेंस, और हमने H5 टैग में लिख दिया, एक ID बना दिया इसका कनेक्शन स्टेटस। और फर्स्ट स्टेटमेंट ये रन हो जाता है
और अगर प्रोग्राम लाइन नंबर 10 की तरफ प्रोसीड करता है तो मतलब कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है हमारा बेसिकली। सो जस्ट एक स्मॉल सा मैसेज हम प्लेस कर देंगे कनेक्टेड टू इथीरियम नेटवर्क। सो लोकेट, यहाँ पर हम लिखेंगे लोकेट हैश कनेक्शन स्टेटस डॉट HTML कनेक्टेड टू गनाश नेटवर्क। सो हमारे पास जो नेटवर्क भी ओपन है वो है गनाश नेटवर्क। सो यही हमने मैसेज यहाँ पे प्लेस कर दिया है। सो कनेक्टेड टू गनाश नेटवर्क। सो चलिए इसको एक बार ट्राई करते हैं। सो हमने सिलेक्ट किया गो लाइव और वो मैसेज यहाँ पर नहीं आया है, मतलब कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग में एक एरर है। चलिए ढूंढते हैं वो एरर क्या है तो और दोबारा ट्राई करते हैं। सो हमने लिखा है कनेक्शन डॉट HTML, ये सही है पूरा। अब यहाँ पे चेक करते हैं। सो मेंशन किया गया है Web3। ओके, एक मिस्टेक मैंने कर दिया है। ये जो स्टेटमेंट था न्यू Web3 का जो ऑब्जेक्ट हमें बनना था वो बेसिकली फंक्शन है, फंक्शन ऑफ Web3 कंस्ट्रक्टर। तो हमने कंस्ट्रक्टर तो बनाया ही नहीं। Web3 ब्रैकेट Web3 और इसके ब्रैकेट के अंदर ये पूरा सिंटेक्स आना था। मींस Web3 डॉट प्रोवाइडर एक आर्ग्यूमेंट था हमारे Web3 क्लास के कंस्ट्रक्टर का। हमने डायरेक्टली न्यू स्टेटमेंट वाला मेंशन कर दिया था, बट हमने कंस्ट्रक्टर तो अप्लाई ही नहीं किया था। मींस ऑब्जेक्ट विद कंस्ट्रक्टर तो अप्लाई ही नहीं किया था हमने। चलिए सेव करते हैं फिर से और अगेन डिप्लॉय करते हैं। सो नहीं, अभी भी मैसेज नहीं आया है। चेक करते हैं इसे। ओके, तो एरर इस वजह से आ रहा है, मतलब ये जो मैसेज है इस वजह से नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का यूज़ नहीं किया। सो बेसिकली आफ्टर क्रिएटिंग Web3 ऑब्जेक्ट हमें ये कहना होगा लोकेट डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, क्योंकि बाकी का टास्क जो है वो इसी के अंदर होगा। सो एक फंक्शन रन करें, जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तब बताओ कि गनाश नेटवर्क से हम कनेक्ट हो चुके हैं। सो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का हमने यूज़ नहीं किया था, इस वजह से मैसेजिंग नहीं आ पाई। चलिए फिर से रन करते हैं। सो गो लाइव एंड कनेक्टेड टू गनाश नेटवर्क। अब इसके बाद हमें एक फील्ड सेट शो करते हुए आफ्टर दिस मैसेज हमें शो करना है एक फील्ड सेट विद लेजेंड जो है अकाउंट एड्रेस के नाम से, एंड इसमें हम मेंशन कर सकते हैं वॉलेट बैलेंस, क्योंकि हम इसमें वॉलेट का बैलेंस शो करेंगे। और इसके अंदर हम बनाएंगे एक फॉर्म में होगा डिफ टैग। सबसे पहले डिफ टैग में लिखेंगे अकाउंट हैश एड्रेस और इसके बाद के डिफ सेक्शन में हम एक इनपुट टाइप देंगे, इनपुट जिसका टाइप होगा टेक्स्ट। और यहाँ पर हम एक स्टाइल ज़रूर ऐड कर लेंगे। सो हमने स्टाइल पे मेंशन कर दिया, या फिर हमने इसको एक क्लास दे दी है इनपुट फील्ड, और आईडी मेंशन कर दिया है एड्रेस, आईडी मेंशन कर दिया गया एड्रेस, और ये रहा हमारा इनपुट टैग। इसके बाद हमने एक और डिफ सेक्शन लिया विद आईडी इक्वल्स टू स्पेस, थोड़ा सा स्पेस जनरेट करने के लिए। ये आईडीज़ जो हैं अभी हमारे ये क्लास, ये सब स्टाइल शीट्स बनेंगी। और फिर हमने एक फाइनल डिफ सेक्शन लिया विद बटन जिसका टाइप होगा
एक नॉर्मल बटन, बटन का हमने कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं दिया, बटन नॉर्मल है जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को ही रन करेगा। गेट अकाउंट बैलेंस, सो हमने यहाँ पे लिख दिया गेट अकाउंट बैलेंस, और इसके बाद एक डिव सेक्शन लिया और उस पर लिखा गया अकाउंट बैलेंस कोलन साइन, और एक स्पैन जोड़ लिया। ये स्पैन यूज़ करेगा अकाउंट का बैलेंस शो करने के लिए। सो इसका आईडी हमने रखा है अकाउंट बैलेंस। जहाँ पे हम फाइनल अकाउंट बैलेंस अपना शो करेंगे। और ऊपर हमने एक आफ्टर दिस स्क्रिप्ट एक स्टाइल टैग जोड़ लिया। सो स्टाइल टैग में हमने दो क्लासेस की स्टाइल देनी, इनपुट फील्ड, यहाँ पे फील्ड में फाइल लिखा गया, इनपुट फील्ड एंड स्पेस। सो हमने यहाँ पे लिखा स्टाइल के अंदर डॉट इनपुट फील्ड। सो बेसिकली हमें इसका ब्रेड्थ देना था, जो ब्रेड्थ है इसका वो होगा 300 पिक्सल्स, और जो डिस्प्ले है वो होगा ब्लॉक, न्यू लाइन पे डिस्प्ले हो जाए। और फिर स्पेस जो है, स्पेस जो है उसमें हमने हाइट प्रोवाइड करवाना है, हाइट हो जाएगा 30 पिक्सल्स 20 पिक्सल्स, ताकि थोड़ा गैप मेंटेन रहे। चलिए गो लाइव पे चल के देख लें। सो परफेक्टली, सो हमारे पास एक ब्लॉक बन गया है। हम यहाँ पे अपना हैश कोड पेस्ट करेंगे और गेट अकाउंट बैलेंस पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे अपना अकाउंट बैलेंस व्यू करना है। सो साइज़ थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेते हैं, 300 की जगह 400 पिक्सल्स, सेव। सो साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया है। सो अब हमें एप्लीकेशन कुछ इस तरह से रन करना है कि हम अपने गनाश नेटवर्क से किसी भी एक यूज़र का एड्रेस कॉपी करें, और जैसे ही अकाउंट एड्रेस पे आके पेस्ट करते हैं और गेट अकाउंट बैलेंस पे क्लिक करें, तो जो बैलेंस है 100 इथीरियम वो यहाँ पर हमें व्यू हो जाए। सो इसके लिए हमें जो स्क्रिप्टिंग करना है वो भी इस तरह से रहेगी। हमें बटन के कोड पे जाना होगा। सो हम अप्रोच करेंगे बटन, जो कि है आईडी के साथ, आईडी इक्वल्स टू btn_action। सो हमें बटन एक्शन के लिए अब करनी है स्क्रिप्टिंग। सो लिखा जाएगा ये पूरा कोड इनसाइड डॉक्यूमेंट रेडी। सो हमने कहा लोकेट btn एक्शन, लोकेट करें, इसे क्लोज करें, लोकेट करें btn एक्शन डॉट क्लिक। जैसे क्लिक हो, सो एक फंक्शन हमें रन करना है। इस फंक्शन में हम सबसे पहले एड्रेस पढ़ेंगे। सो वेर acc एड्रेस इक्वल्स टू लोकेट एड्रेस डॉट वैल। सो हमने एड्रेस पढ़ लिया। अब इसके बाद हमारे पास एक्चुअल अब कोड आना है डेटा को लोकेट करने के लिए। सो कोड कुछ इस तरह से आएगा। हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे बैलेंस के नाम से। अब बैलेंस के नाम से कोई आईडी नहीं है, ये श्योर कर लीजिएगा, क्योंकि वेरिएबल का नाम और आईडी सेम नहीं होना चाहिए। हमारा जो आईडी वो है अकाउंट बैलेंस। सो यहाँ पर बैलेंस नाम से हमने वेरिएबल बनाया और लिखा जाएगा अब एक्चुअल फंक्शन web3, जो कि हमारा वेरिएबल का नाम है web3, web3 डॉट eth डॉट गेट बैलेंस। ये आपके जो हमने web3 की लाइब्रेरी इंक्लूड करी है उसी का बिल्ट इन फंक्शन है गेट बैलेंस। ब्रैकेट में आएगा हैश एड्रेस, सो अकाउंट एड्रेस। देन जैसे ही हमें कुछ डेटा मिल जाएगा, सो जो इसका प्रॉमिस फंक्शन कहलाता है, देन जो कि इसका प्रॉमिस फंक्शन कहलाता है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, ये देन तब मेंशन किया जाता है जब हमारे कोई फंक्शन है, कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अब उस ऑब्जेक्ट के रिटर्न होने पे क्या फंक्शनैलिटी होगी वो हम इसके प्रॉमिस फंक्शन के अंदर मेंशन करेंगे। सो फंक्शन में आएगा
आपके पास आर वैल्यू जो कि होगा ईथ अमाउंट, और उसी ईथ अमाउंट को हम लोग बैलेंस पे शो करेंगे। तो बेसिकली बैलेंस जो है वो इधर नहीं बनना था, ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, इसे मैं कट करना चाहूँगा। बेसिकली बैलेंस जो था वो आर वैल्यू है, तो आर वैल्यू की जगह बैलेंस, जो बैलेंस रिटर्न हुआ है। चलिए पहले बैलेंस एज इट इज़ दिखा देते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे। तो क्या दिखेगा, क्या कन्वर्ट होना है, वो एक बार पहले आप आउटपुट देखें, फिर डिस्कस करूँगा कि कन्वर्ट क्या करना है। अकाउंट बैलेंस डॉट टेक्स्ट, और जो बैलेंस रिटर्न होकर आया है वो फिल करवा दें। इसको किया हमने सेव, और फ्रेश गो लाइव पे जाते हैं। हमने किया गो लाइव। अब एड्रेस हमने किया गनाश नेटवर्क से पेस्ट, कॉपी किया, पेस्ट किया, और गेट अकाउंट बैलेंस। यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न हुई है ये 100 इथीरियम्स ही है, ये बेसिकली 100 इथीरियम ही है, बट जो रिटर्न होता है वो इथीरियम रिटर्न ना होते हुए उसका वी वैल्यू रिटर्न होता है, सबसे स्मॉल। जो जैसे हमारा 1 रुपी का सबसे स्मॉल पार्ट है 1 पैसा, उसी तरह से 1 ईथर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कहलाता है 1 वी। 100 ईथर्स के लिए 100,000 सो एंड सो वैल्यू ऑफ वी रिटर्न हुआ है। बट हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है इसी में ही, वेब3 लाइब्रेरी में ही, जो कि इसे इथीरियम में कन्वर्ट कर देगा। हम लिखेंगे बैलेंस डॉट बैलेंस इक्वल्स टू, हमें मेंशन करना है यहाँ पर web3 डॉट utils डॉट web3 डॉट utils फ्रॉम v, फ्रॉम v में कन्वर्ट, फ्रॉम v से कन्वर्ट कर दे, फ्रॉम v, कन्वर्ट फ्रॉम v। सबसे पहले किससे कन्वर्ट करना है, बैलेंस को कन्वर्ट करना है, किसमें, ईथ में, ईथर में। ये आर्ग्यूमेंट है ईथर। हमने मेंशन यहाँ पे किया है कि एक यूटिलिटी फंक्शन है फ्रॉम v, तो जो बैलेंस है वो v मोड पे है, उसको ईथर पे कन्वर्ट कर दो। सेव किया और फिर से गो लाइव करते हैं। हमने अकाउंट बैलेंस पेस्ट किया एंड गेट बैलेंस। इस बार आ गया 100, और ये 100 जो है वो 100 ईथर्स है। साथ में हम कॉन्कैट कर देते हैं इसमें ईथ, तो बैलेंस के साथ कॉन्कैट कर दिया गया ईथ। अभी वैसे सेव करने पे बैलेंस पे दिखा रहा होगा, हमने पेस्ट किया एंड गेट बैलेंस। 100 ईथ इज आवर बैलेंस। इस तरह से हमारे पास ये फंक्शनैलिटी है जो कि अकाउंट का बैलेंस पता लगा के ब्राउज़र पे शिफ्ट करवा सकता है। हमारे पास यहाँ पे पूरा का पूरा अभी 100 ईथ पे ही है सारा कुछ, क्योंकि फ्रेश नेटवर्क ओपन किया था। जो भी अकाउंट बैलेंस होगा वो अकाउंट बैलेंस आपका व्यू हो जाएगा ब्राउज़र की स्क्रीन पर, और जो फंक्शनैलिटी है वो है गेट बैलेंस फंक्शन। और अब हम बिगिन करेंगे इथीरियम के ट्रांजैक्शन पैनल के ऊपर वर्क। इसके लिए हम लोग इसी तरह से S2 और का एक ऑप्शन बनाएंगे आफ्टर दिस फॉर्म टैग और आफ्टर फील्ड सेट। हमने एक HR टैग दिया और इथीरियम मेंशन कर दिया गया, इथीरियम वॉलेट ट्रांजैक्शन। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया इथीरियम वॉलेट ट्रांजैक्शन, और इथीरियम वॉलेट ट्रांजैक्शन में हमने सेम फील्ड सेट यूज़ किया। मैं इतना सेक्शन कॉपी कर रहा हूँ, सेम फील्ड सेट्स। अकाउंट हैश एड्रेस, हमने लिखा एड्रेस फ्रॉम, और इनपुट फील्ड आईडी है एड्रेस फ्रॉम स्पेस, देन सेम कॉपी किया, एड्रेस टू, हमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करवाने हैं, ईथर ट्रांसफ़र करवाने हैं। एड्रेस टू
किस अकाउंट पे एड्रेस मतलब अमाउंट ट्रांसफ़र होना है, अगेन वन मोर स्पेस, और बटन जो एक्शन 2 के नाम से बनेगा, सो एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन, नाम दिया गया एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन, और हमने दिया है स्टेटस। ट्रांजैक्शन स्टेटस, और यहाँ पे हमने लिख दिया है TRAN स्टेटस, ट्रांजैक्शन स्टेटस, सेव। चलिए गो लाइव करें। सो अब इस पार्ट में दो सेक्शंस हैं हमारे पास। एक है जहाँ पर हम अपने वॉलेट का एड्रेस देख सकते हैं, मतलब हमारे जो वॉलेट है उसका बैलेंस देख सकते हैं, और इसी में ही दूसरा बन गया है जहाँ से हम अमाउंट को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सो अब हमें लाइव यहाँ पे ट्रांसफ़र होता हुआ नज़र आएगा। सो इसकी स्क्रिप्टिंग कुछ इस तरह से बनेगी। सो हमने यहाँ पर ओपन किया फॉर एड्रेस टू BTN एक्शन 2 के लिए ट्रांजैक्शन। सो BTN एक्शन 2, सो हमने मेंशन किया लोकेट हैश BTN अंडरस्कोर एक्शन 2 डॉट क्लिक, ब्रैकेट में हमने मेंशन किया फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट। अब सबसे पहले हमें पढ़ने यहाँ पे दो एड्रेस। सो वेर एड्रेस हमने लिखा है ईथ एड्रेस फ्रॉम, इथीरियम एड्रेस फ्रॉम, क्योंकि एड्रेस फ्रॉम ऑलरेडी एक वेरिएबल है, सेम नाम ऑलरेडी एक आईडी है, सो सेम नाम से हम वेरिएबल नहीं ले सकते हैं। सो ईथ एड्रेस फ्रॉम इक्वल्स टू लोकेट हैश एड्रेस फ्रॉम, और डॉट वैल्यू हमने मेंशन कर दिया। इसी तरह से टू जिस अकाउंट पे शिफ्ट करवाना है, सो ईथ एड्रेस टू, और यहाँ पे भी मेंशन कर दिया गया एड्रेस टू। अब दोनों मेंशन कर देने के बाद हमें अब ट्रांजैक्शन को रन करवाना है। सो हमारा वेब3 ऑलरेडी ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट रेडी के बाहर है तो ग्लोबल है, तो दोनों ही बटन्स में उसका एक्सेस अवेलेबल है। सो हमें लिखना है यहाँ पे web3 वेरिएबल डॉट ईथ। ओके, एक चीज़ हम स्किप कर गए, जब मैं एड्रेसेस की बात कर रहा था तो अमाउंट कितना ट्रांसफ़र करवाना है ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। एड्रेस फ्रॉम एड्रेस टू मेंशन कर दिया, स्पेस इस तरह का एक कॉपी करते हुए हमें लिखना होगा अमाउंट, ईथ अमाउंट, हम लोग ईथर्स में मेंशन करेंगे ईथ अमाउंट, कितना ईथर अमाउंट ट्रांसफ़र होना है। सो नाम भी यही रख देते हैं ईथ अमाउंट, जो आईडी है वो है ईथ अमाउंट, कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होना है। सो हमने ध्यान ही नहीं दिया था, हमने ईथ अमाउंट तो मेंशन ही नहीं किया था। अब ईथ अमाउंट के लिए इतना बड़ा स्पेस नहीं चाहिए, सो आप यहाँ से इसके साथ जो इनपुट फील्ड है उसका क्लास हटा दें तो वो अपने रेगुलर साइज़ पे दिखेगा। सो वो अपने रेगुलर साइज़ पे दिखेगा ईथ अमाउंट, और एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन। सो ईथ अमाउंट भी हमें रीड करना होगा। सो हमने यहाँ पे रीड कर लिया वेरिएबल अमाउंट इक्वल्स टू लोकेट हैश ईथ अमाउंट। अब चेक कर लें स्मॉल पे ही है कि नहीं, ईथ अमाउंट स्मॉल में ही लिखा गया है पूरा, डॉट वैल, सो मेंशन कर दिया हमने। अब लिखा जाएगा web3 डॉट ईथ डॉट सेंड ट्रांजैक्शन, टी कैपिटल, सेंड ट्रांजैक्शन आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट्स एंड सेमीकोलन। अब इसके बाद हमें मेंशन करना है डॉट देन एंड ब्रैकेट फंक्शन,
और फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट आर वैल्यू। सो इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन हमने एक प्रॉमिस फंक्शन है, मींस ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, तो एक प्रॉमिस फंक्शन के लिए हमें लिखना था नथिंग टू डू। सो जस्ट अ मैसेज, एक मैसेज है जो भी हमें मेंशन करना है। अब आता है कि ट्रांजैक्शन में जाना है जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट जाना है। सो क्या जाएगा इसके अंदर वो अब समझते हैं। तो हमने लिखा कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट को हमने दे दिया स्पेस। अब एक जेसन यहाँ पे मेंशन करना है जिसके हैं 3 पैरामीटर्स, फ्रॉम, सो स्पेस किसके थ्रू जाना है, सो ईथ एड्रेस फ्रॉम कॉमा टू किसके थ्रू जाना है, सो ईथ एड्रेस टू कॉमा, अब वैल्यू कितनी जानी है, और जो वैल्यू है वो ईथ मोड पे होगी। जो वैल्यू हमारे पास है वो ईथ में जानी है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स है, हम ईथ लिख रहे हैं बट वो जाएगी एज अ वी। मतलब जैसे जब हमने बैलेंस पता लगाया था तो वहाँ से आ रहा था वी, हमने उसको ईथ में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे अब वी में कन्वर्ट करेंगे ईथर से। सो जो वैल्यू है उसके लिए लिखा जाएगा web3 डॉट यूटिल्स डॉट, पहले हमने लिखा है फ्रॉम वी, हमें वी से कन्वर्ट करना है, फ्रॉम वी, फ्रॉम वी, अब यहाँ पर आ जाएगा टू वी, टू वी में कन्वर्ट करना है किसे, जो आपके पास अमाउंट है एंड सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में ईथर। तो जो भी अमाउंट है उसको ईथर में कन्वर्ट करो, जो भी अमाउंट लिखी गई है वो वी नहीं है, वो ईथर है। सो जो भी अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 1 2 3 4, वो वी में ट्रीट ना होते हुए वो ईथर में ट्रीट हो, और फिर वही हमारे पास ट्रांजैक्शन में रन होगी। सो ये हमने मेंशन कर दिया, ऑल डन। और आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन अमाउंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली। सो इसको हमने किया कॉपी और मेंशन कर दें लोकेट हैश डॉट टेक्स्ट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। सो ये हमने मैसेज सेंड कर दिया, सेव। चलिए रन करते हैं। सो अगेन गो लाइव। सो कुछ इस तरह से होगा, लाइक हम गए अपने गनाश नेटवर्क पे, हमने पहले एड्रेस को किया कॉपी और वो कर दिया फ्रॉम। सो हम एक एड्रेस से सेकेंड एड्रेस पे 5 ईथर्स सेंड करेंगे। सो कॉपी किया टू दिस एड्रेस, ये एड्रेस करेक्ट होने चाहिए, अगर एड्रेस गलत हुए, कॉपी पेस्ट गलत हो गया तो नहीं शो करेगा। फिर हमने कहा 5 ईथर्स का ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करो एंड एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अगर हम ब्लॉकचेन पे देखें सो सी यहाँ से 5 ईथर्स डिडक्ट हो गए हैं और सेकेंड यूज़र पे 5 ईथर्स ऐड हो चुके हैं। अब हम बैलेंस व्यू कर सकते हैं। सेकेंड वाले एड्रेस को हमने किया कॉपी और ऊपर बैलेंस देखने के लिए हमने कहा कि शो द बैलेंस ऑफ फर्स्ट और सेकेंड अकाउंट, सो इट्स 15। और पहले वाले एड्रेस को यहीं से कॉपी कर सकते हैं। और फ्रॉम में कितने अब ईथर्स हैं, सो 94 पॉइंट सो एंड सो ईथर्स। सो राउंड ऑफ करके वो 95 शो कर रहा था यहाँ पे, बट वो एक्चुअल है 94 पॉइंट सो एंड सो ईथर्स, क्योंकि ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ है। एक्चुअली आप सब सोच रहे होंगे कि हमने तो 5 ईथर्स ही भेजे थे, तो एक छोटा मोटा सा वी वैल्यू कहाँ पे डिडक्ट हुआ है, तो ये गैस चार्जेस कहलाते हैं, क्योंकि एड्रेस जो फ्रॉम से टू में रन हुआ है, तो जो ट्रांजैक्शन है वो फ्रॉम वाले के लिए माना जाएगा कि फ्रॉम वाले ने एक ट्रांजैक्शन रन किया है, तो कुछ गैस फीस जो आपका ब्लॉकचेन डिडक्ट करता है, तो वो डिडक्ट हुआ है किसके थ्रू, फ्रॉम वाले अकाउंट से। इसलिए एग्जैक्ट 5 ईथर्स की जगह 5 पॉइंट समथिंग कुछ ईथर्स ट्रांसफ़र हुए हैं। मतलब ट्रांसफ़र तो 5 ईथर्स ही हुए हैं, बट गैस चार्जेस जो हैं वो डिडक्ट किए गए हैं। सो कुछ इस तरह से था एक स्मॉल सा एप्लीकेशन अबाउट
this how to get account balance and how to execute transaction of wallet from one address to another. और ये था स्मॉल सा कोड जो कि इसके लिए यूज़ किया गया था. So please like, subscribe and share my channel. Thank you.